जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग इतिहास के बारे में बात करते हैं इस खास टॉपिक में। और इस सेशन में भी आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे प्रश्न भी बनते हैं, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर आज करते हैं शुरुआत इस टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। सबसे पहले हम इसकी टाइमिंग नोट करेंगे। इसकी टाइमिंग है 1928। ठीक है। बारदोली कहाँ है भैया? तो बारदोली खास तौर पे पड़ता है, बारदोली एक तालुका है। कहाँ? सूरत जिले में, सूरत गुजरात का। ठीक है, सूरत गुजरात का एक बारदोली एक तालुका है। यहीं पे ही कुछ स्थिति बदली। क्या क्या स्थिति बदली, इस पर करेंगे आज चर्चा हम। तो 1928 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है भैया, पहलुओं को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वो समय था जब साइमन कमीशन का विद्रोह हो रहा था। साइमन कमीशन का विरोध, विरोध हो रहा था। ठीक है ना, और एक विद्रोह जैसी स्थिति थी, विद्रोह जैसी स्थिति थी। सब लोग हाथ में बैनर लेकर जो है इसके खिलाफ जो है जुलूस निकाल रहे थे। ये स्थिति थी। इसी बीच बारदोली का जो है सत्याग्रह होता है। थोड़ा समझिए। देखिए, बारदोली का सत्याग्रह ऐसे ही नहीं शुरू हुआ। बारदोली में खास तौर पे 1922 से ही संकट की संभावना, संकट की स्थिति या संभावना, स्थिति विद्यमान थी। 1922 से ही, ठीक है, 1922 से ही वहां की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी, बिगड़ने लगी थी। अब 1925 ईस्वी में वहां पे आ गई आपकी बाढ़। ठीक है, प्लस बाढ़ के परिणाम स्वरूप अकाल पड़ गया। अकाल, बाढ़ और अकाल। तो 1925 में जो बारदोली इलाके में जो बाढ़ आई और जो उसके परिणाम स्वरूप अकाल पड़ा, उससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, और इसी आर्थिक संकट का परिणाम था कि आगे घटनाएं होती हैं। देखिए, आर्थिक संकट थोड़ा समझते हैं इसको हम। आर्थिक संकट कैसे उत्पन्न हुआ, थोड़ा इसको समझते हैं। आर्थिक संकट मतलब ये कि पहली बात तो बाढ़ आ गई, ठीक, फसलें बर्बाद हो गई, और उसके बाद फसल बर्बाद हो गई तो अकाल आना स्वाभाविक है, खाद्यान्न कमी हो जाएगी, अकाल। ये दो स्थिति ये हो गई। इसके अलावा भी स्थिति बदली। यहाँ की सबसे जो बड़ी और इम्पोर्टेंट नकदी फसल थी, नकदी फसल गुजरात की, वो थी कपास। ठीक है, हाँ। अब ये कपास क्या था, इसका उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ठीक है, और इसी वजह से आर्थिक संकट की स्थिति आ गई, गरीबी आ गई, आर्थिक संकट की स्थिति। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में किसानों को क्या चाहिए था? किसानों को सांत्वना चाहिए थी। लेकिन किसानों को मिला क्या? किसानों को मिला लगान वृद्धि। ठीक है, लगान वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो किसानों को चाहिए था, क्या चाहिए था? सांत्वना चाहिए थी, उनको मदद चाहिए थी।
ठीक है। लेकिन इसके उलट सरकार ने क्या काम किया, इसके उलट सरकार ने 22% का लगान वृद्धि कर दिया, और जिससे आर्थिक संकट और भी ज्यादा गहरा गया और गंभीर हो गया, ठीक है। और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर 22% की लगान वृद्धि कर दी, लगान वृद्धि कर दी। इससे किसान समाज पूरा रुष्ट हो गया। अकाल, बाढ़ और उसके उपरांत रियायत की बजाय लगान का बोझ, किसानों में क्षोभ उत्पन्न हो गया। किसान बड़ा निराश हुए और उन्होंने इस सरकार के इस फैसले का विरोध किया, सरकार के फैसले का विरोध किया। किसानों ने, खासतौर पे किसानों ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन चूंकि नेतृत्व विहीन थे वो, ठीक है ना, कुछ जो है जमींदारों को लेकर उन्होंने बात मतलब लेटर्स वगैरह लिखे, लेकिन उनकी बात स्वीकार नहीं की गई। फिर बाद में वो लोग जो है वल्लभ भाई पटेल के पास गए, पटेल को आगे किया, पटेल साहब ने सबसे पहले उन किसानों से मुलाकात करी और कहा, देखो भैया, हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आप इस बात पर निश्चित हो जाओ कि अंग्रेजी सरकार जो भी ज्यादती करेगी आप उसके लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि पीछे नहीं हटना है। अगर आंदोलन करना है तो पीछे नहीं हटना है, सबको आगे चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार आपकी जमीनें छीनेगी, आपको भूमि से बेदखल कर देगी, आपको जेल में डाल देगी। अगर आप इन तमाम चीजों के लिए तैयार हैं तो मैं इस जो है आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा किया। तो जब वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा किया तो वो किसान जो थे वो सब जो है इनकी बात को सुनने लगे, और अंततः उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग इस सरकार की ज्यादती नहीं बर्दाश्त करेंगे, भले कुछ भी सरकार करे, हम आंदोलन करेंगे। लिहाजा वल्लभ भाई पटेल ने तेरह क्षेत्रों में संपूर्ण सूबे को बांटा, 13 क्षेत्रों में संपूर्ण क्षेत्र को बांट दिया। और हर एक क्षेत्र के लिए एक नेता बनाया। कि हर एक क्षेत्र का नेता अपने स्तर से काम करेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आंदोलन की शुरुआत की गई। अब आंदोलन बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। इसमें बहुत सारे नेता जो है इस आंदोलन में भाग लिए, और लीडरशिप जो थी वो पटेल साहब के हाथ में थी। तो पटेल साहब ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, कई पत्र लिखे। पटेल साहब ने भी कई पत्र लिखे, कई पत्र बंबई प्रेसिडेंसी के सर्वोच्च अधिकारी को कई पत्र लिखे, ठीक है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। क्लियर है? बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने स्तर से एक
एक उनकी कमेटी थी, सर्विलांस ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्विलांस ऑफ इंडिया सोसाइटी उनकी कमेटी थी, ये कांग्रेस कमेटी थी। इसने भी जो है अंग्रेजी सरकार से जो है कहा था कि भाई आप इनकी बात मान लो, लेकिन इनकी भी बात जो है अंग्रेजी सरकार नहीं मानी। बाद में आंदोलन शुरू होता है बहुत तेज गति से, क्योंकि जब पटेल जी ने रिक्वेस्ट किया कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, तो अंग्रेजी हुकूमत ने डिसीजन दिया कि इस तारीख को हम टैक्स की वसूली करना प्रारंभ कर देंगे। तो इससे जो है मसला और गड़बड़ाया, ठीक है, इससे मसला गड़बड़ाया। और बाद में जो है जब ये आंदोलन तेज हुआ तो ऐसा लगा कि पटेल जी गिरफ्तार हो जाएंगे, और पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए गांधी जी भी 2 अगस्त 1928 को बारदोली पहुंचे, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि अगर पटेल की गिरफ्तारी होती है तो इस आंदोलन की को लीड मैं करूंगा, मतलब आई वुड लीड द दिस मूवमेंट इफ सरदार पटेल इज अरेस्टेड। तो ये जो बात थी, इससे ये आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ा, मजबूत हुआ सरकार पर। गांधी जी के जाने के बाद, गांधी के आगमन के पश्चात, गांधी जी के आगमन के पश्चात सरकार पर दबाव बना, सरकार पर दबाव बना, ठीक है। गांधी जी आए, सरकार पे दबाव बन गया, और जब सरकार पे दबाव बना तो सरकार ने डिसीजन लिया कि भाई क्या मतलब इस मसले को जो है सही तरीके से डील करने की आवश्यकता है। तो सरकार ने इस मसले को डील करने के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का नाम था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग, ठीक है। इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन 1928 में ही किया गया। सरकार बैकफुट पे आ गई। सरकार को लगा कि अगर हम आयोग बनाकर इस मसले को नहीं सुलझाएंगे तो मसला बढ़ जाएगा, क्योंकि गांधी जी की एंट्री हो गई थी, और गांधी जी की एंट्री का मतलब है बवाल। सीधी सी बात है, गांधी जी का सीधा सा मतलब है कि भाई आपको झुक के रहना पड़ेगा, ठीक है। गांधी जी ऑलरेडी चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद मिल मूवमेंट, खेड़ा आंदोलन, सब में इनफैक्ट असहयोग आंदोलन बाद में भले वापस ले लिया चौरी चौरा के बाद सिद्धांत की वजह से, लेकिन एक संकेत तो मिल गया ना कि गांधी जी बहुत मजबूत पर्सनालिटी हैं। तो कुल मिला के एक प्रकार से गांधी जी का व्यक्तित्व जो था वो काफी था अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए। लिहाजा अंग्रेजों ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाए, और इसका उद्देश्य क्या था? मामले की जांच। ठीक है। बाद में रिपोर्ट दिया इस आयोग ने। रिपोर्ट क्या थी कि लगान वृद्धि न्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण है, ठीक है। मतलब 22% लगान वृद्धि जो है ये बहुत बड़ी बात है, और रिकमेंड किया कि लगान वृद्धि को कम किया जाए। लिहाजा लगान को 6.03% कर दिया गया घटाकर, ठीक है, ध्यान देना। तो ये जो लगान वृद्धि जो थी 22%, इसको घटा के 6.03% कर दिया गया। बहुत बड़ी वृद्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारतीयों के लिए, ठीक है। ये तो कुल मिला के इसी के साथ आंदोलन सफल होता है, ठीक है। इसी के साथ आंदोलन सफल होता है, और आंदोलन की सफलता का जो है परिणाम ये होता है कि हमारे वल्लभ भाई पटेल जी
पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी। बारदोली की महिलाओं ने दी, ठीक है। तो कुमिला के उपाधि भी मिल जाती है इनको। द टाइटल ऑफ सरदार वॉज कन्फर्ड अपॉन वल्लभ भाई पटेल by the women of बारदोली on the success of this बारदोली सत्याग्रह। तो गांधी जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इस पे, ठीक है, प्रभाव से अछूता नहीं था। हालांकि गांधी जी डिड नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन दिस सत्याग्रह, लेकिन उनका जाना, एक प्रेशर बिल्ड करना, ये बहुत बड़ा जो है कारण साबित हुआ इस आंदोलन की सफलता पे, ठीक है। तो ये अच्छा, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न कैसे आ सकते हैं, जैसे प्रश्न एक पूछ सकता है, प्रश्न आपका जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 पूछ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली, ठीक है। अब जैसे आ गया आपका चंपारण आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के वक्त या दौरान खेड़ा असहयोग सविनय अवज्ञा, ठीक है, इस तरीके से। और पांचवा एक और ऑप्शन रख देते हैं आपका बारदोली। तो देख सकते हैं बारदोली, एक ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ठीक है ना। इसमें मैंने 5 ऑप्शन दे दिया गलती से, एक मिटा दीजिए आप, मान लीजिए कोई आप सभी ने मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है ना, इसको चौथा मान लीजिए। तो बारदोली सत्याग्रह जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न आता है, कभी कभी स्टेटमेंट बना के दे देता है कि गांधी जी का रोल इस आंदोलन में बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, या गांधी जी बारदोली नहीं गए, इस तरीके के प्रश्न बना लेते हैं स्टेटमेंट बना के। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि चंपारण के दौरान जो है सरदार को उपाधि मिली, इस तरीके का स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और तरह तरह के प्रश्न जो है इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आप लोग जुड़े रहें, पढ़ते रहें, कोई दिक्कत होती पूछते रहें, और एक पैनी नज़र बना के रखिए इन तमाम जो है बिंदुओं पर। चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।